हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम कुछ ईवीएस के आगे क्वेश्चंस के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि कुछ इम्पोर्टेंट जो पौधों से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, जो कि और कुछ इम्पोर्टेंट सब्जियों फल के बारे में इसमें बात करने जा रहे हैं, जो कि सीटेट के एग्ज़ाम के पैटर्न से ज़्यादा थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। आने वाली लगभग 3 से 4 वीडियोज़ में, छोटी छोटी वीडियोज़ में ही पूरे ईवीएस के टॉपिक को कवर करने वाले हैं। पूरे ईवीएस की पेडागॉजी और उसके सारे जो जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जितने भी सीटेट में अभी तक के जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उन सभी को धीरे धीरे करके हम कवर कर लेंगे अपनी आने वाली 3 से 4 वीडियोज़ में। और उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे, जो कि हिंदी पेडागॉजी, इंग्लिश पेडागॉजी, ईवीएस पेडागॉजी और मैथ्स और इंग्लिश पेडागॉजी सभी की प्रैक्टिस हम अच्छे से शुरू कर देंगे, ताकि ये देखा जाए कि जो वीडियोस से जो क्वेश्चंस हैं वो आ रहे हैं, समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट के आगे वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो पहला पॉइंट है यहाँ पर कि कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो चूहे, मेढक, कीड़े मकोड़े और छोटे जीवों का शिकार करते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे पौधे पाए जाते हैं जिनको जो पौधे जो होते हैं जो कीड़े मकोड़ों का शिकार करते हैं, उन्हीं पौधों की कैटेगरी में नेपंथीस पौधे को रखा गया है। इसका नाम क्या होता है? नेपंथीस एक प्रकार के ऐसे पौधे होते हैं जो कि कीड़े मकोड़े, चूहे, मेढक जो भी उनके उसमें फंस जाता है, तो वो उनको क्या कर देता है, उनका शिकार कर लेते हैं, उनको खा लेते हैं। ये नेपंथीस पौधे कहाँ पाए जाते हैं? ये ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, इंडोनेशिया में पाए जाते हैं। अब पूछ लेगा भारत में कहाँ पाए जाते हैं, तो भारत में मेघालय में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? मेघालय में पाए जाते हैं। पूछेगा विदेशों में कहाँ पाए जाते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया 2 जगह नेपंथीस के पौधे पाए जाते हैं। और भारत में मेघालय राज्य में नेपंथीस पाया जाता है। जो नेपंथीस के पौधे होते हैं, ये कुछ घड़े, इनका जो आकार होता है वो घड़े के आकार के होते हैं, घड़े के आकार के होते हैं। और इनका जो ऊपर मुख होता है जो पत्ती से ढका रहता है, इसके अंदर से एक प्रकार की खुशबू निकलती है, जिसके कारण से जो कीड़े मकोड़े होते हैं या कोई भी जो कीड़े मकोड़े हैं वो उनकी तरफ खींचे चले आते हैं। और जैसे ही इनके पास आते हैं तो ये क्या करता है, अपनी पत्तियों से अपना मुंह को बंद कर लेते हैं और वो उसको खा जाता है या निगल जाता है। तो पॉइंट है कि इसका आकार लंबे घड़े जैसा होता है। कैसा आकार होता है इसका? लंबे घड़े जैसा होता है, जिसके ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा होता है। जिसके ऊपर क्या लगा होता है? पत्ती का ढक्कन लगा होता है। घड़े से खास खुशबू निकलती है, जिसकी वजह से कीड़े खींचे चले आते हैं। इसकी खुशबू की वजह से कीड़े खींचे चले जाते हैं। ठीक है, एक एक्सपेरिमेंट हुआ है जिनको 1948 में जॉर्ज मॉस्टल ने वेलक्रो बनाया। क्या बनाया? वेलक्रो उसे बोलते हैं जो हम लोग ने देखा होगा कि सैंडल में या चप्पल में जो चिपकता है चुर चुर करके, मतलब जो सैंडल में अक्सर जो चिपकने वाला चीज़ होती है उसी को वेलक्रो बोलते हैं, जिससे हम क्या कहते हैं, सैंडल में एक तरह से उसकी बद्धी को बंद करते हैं, तो उसी को वेलक्रो बोला जाता है। तो इन्होंने अपने प्रयोग में क्या था, इनका ये मानना था, ये अपने कुत्ते के साथ बाहर टहलने के लिए गए हुए थे। तो जब ये कुत्ते के साथ टहल कर अपने घर आते हैं, तो ये देखते हैं कि इनके पैर में, इनके पैंट में कुछ बीज चिपके हुए हैं, कुछ प्रकार के बीज चिपके हुए हैं, जिनको उन बीजों को निकाल कर, उन बीजों को हटाने पर आसानी से नहीं हट रहे थे। तो उनको निकालने के बाद उन्होंने तुरंत ही अपने माइक्रोस्कोप में उन बीजों को देखा और पाया कि उसमें एक हुक टाइप की संरचना है। कैसी संरचना है? तो उसमें उनके माइक्रोस्कोप से जूम करके देखने पर पाया गया कि उनको हुक टाइप की संरचना पाई गई, जिसकी मदद से उन्होंने वेलक्रो बनाया। अर्थात जो सैंडल्स होती हैं उनका वेलक्रो, मतलब उसकी जो बद्धी होती है उसमें से जो चिपकाने की चीज़ होती है उसी को वेलक्रो बोलते हैं। तो 1948 में जॉर्ज मास्टल ने वेलक्रो का बनाया और इन्होंने बोला कि प्रकृति से हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए। प्रकृति खुद में ही एक संसाधन का
कार्य करती है। प्रकृति हमें बहुत कुछ सिखाती है, ये जॉर्ज मार्शल का कहना था। और इसी प्रकार से वेलक्रो का इन्होंने आविष्कार किया कहेंगे, या वेलक्रो की खोज की या बनाया। ठीक है, आगे बात करते हैं। मिर्च पुर्तगाली मिर्च जो है वो सबसे पहले पुर्तगाली लाए थे भारत में। कहाँ से लाए थे? दक्षिण अमेरिका से लाए थे। कहाँ से लाए थे? तो क्वेश्चन पूछ जाता है मिर्च कौन लाया था, तो मिर्च पुर्तगाली लाए थे, जो कि दक्षिण अमेरिका से लाए थे। अब ये भारत में भी उगाई जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भिंडी अफ्रीका से आई थी। भिंडी कहाँ से आई थी? अफ्रीका से। गोभी या मटर यूरोप से आई थी। चाय असम से। सोयाबीन चीन से। बीन अमेरिका से। बैंगन, मूली, सेब, करेला, आम, संतरा, बेर और केला, पालक, परवल, टिंडा, मेथी, ये सब भारत में ही, ये आदि सब्जियां और फल हैं जो वो भारत में ही अब उगाए जाने लगे हैं। एक पॉइंट है जो बूंद बूंद दरिया दरिया अध्याय। बूंद बूंद दरिया दरिया अध्याय एनसीईआरटी में एक प्रकार का एक चैप्टर है, जो बूंद बूंद दरिया दरिया अध्याय में 650 साल घड़ सीसर, यहाँ पर सोसर लिख दिया है, यहाँ पर एक करेक्शन है, तो घड़ सीसर नामक स्थान के बारे में बताया गया है। किसके बारे में बताया गया है? बूंद बूंद दरिया। वेसिटेड में क्वेश्चन पूछा गया है कि बूंद बूंद दरिया दरिया अध्याय के बारे में कहाँ से मतलब में कौन से स्थान के बारे में बात की गई है? तो घड़ सीसर नामक स्थान के बारे में बात की गई है। सर मतलब होता है तालाब, सर मतलब तालाब होता है। और घड़सी जो होते हैं, घड़सी जो है इसे जैसलमेर के राजा घड़सी ने लोगों के साथ मिलकर बनाया था, इसलिए इस तालाब को क्या बोला गया? घड़ सीसर बोला गया। क्या बोला गया? घड़ सीसर। तो पूछ लेगा बूंद बूंद दरिया दरिया अध्याय में 650 साल पुराना घड़ सीसर नामक स्थान में बताया गया है। ये जैसलमेर के राजा घड़ सीसर ने लोगों के साथ मिलकर बनवाया था।